आज हम सभी साथीगण एकत्रित यहाँ हुए हैं एक नए दल की घोषणा को लेकर के। पहले आज से 3 साल पहले गरीब जन क्रांति पार्टी के नाम से पार्टी चलती थी। उस पार्टी का भी विलय गरीब जनता पार्टी में कर दिया गया है और आज सभी लोगों ने लगभग 15 विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी थे उन सब लोगों को बैठ करके विचार करने के बाद यह तय हुआ है कि आज से गरीब जनता पार्टी एक दल के रूप में बिहार और देश में काम करेगी। और आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग 2016 से हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सैकड़ों आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया गया है और उसी क्षेत्र में हम लोग पुनः बिहार की मजबूती के लिए और ख़ासकर उत्तर बिहार में मजबूती के साथ काम करेंगे। अभी 15 विधानसभाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। 15 विधानसभा के साथी यहाँ मौजूद है जो पूर्व प्रत्याशी थे। 50 विधानसभा के प्रत्याशी से हमारी बातचीत है और बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर लगभग 70 विधानसभाओं पर हम लोग काम शुरू कर देंगे उत्तर बिहार के और फिर आगे निरंतर बढ़ाया जाएगा। आगामी लोकसभा की तैयारी भी की जा रही है या? जी देखिए, तैयारी हम लोग जो मुद्दा है, जो जन समस्या होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं, उसको लेकर के आम जनमानस को जागरूक करते हैं कि वो परिवर्तन होना चाहिए। और जब आम जनता प्रभावित होगी, हमसे खुश होगी तो स्वतः विधानसभा से लेकर लोकसभा तक तैयारी हो जाएगी। करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोगों की पार्टी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं करती है कि किसी एक जाति का बात कर देंगे तो जात वाला हमको सपोर्ट कर देगा तो हम चुनाव लड़ जाएंगे। नहीं, हम लोग आम जनता की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं। जो मजदूरों का पलायन है, आज देखते हैं मारपीट किया जाता है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है, उस सब को दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे जरूर बेहतर होगा, ये विश्वास आप लोग। अभी तत्काल में लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है इसमें? लोकसभा चुनाव और विधानसभा लड़ना ही है। अभी कहें आपको कि 15 विधानसभा के उम्मीदवार अभी यहाँ उपस्थित हैं जो चुनाव लड़े हैं और 50 लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। समझिए 65 विधानसभा के उम्मीदवार 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा उत्तर बिहार में और उस पर मजबूती से हम लोग जीतने के लिए काम करेंगे। फिर आगे समय जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे देखा जाएगा। अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे, क्या भविष्य में उनको मौका दिया जाएगा क्या? उन सभी को देखिए, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वहां हवाई लॉन्चिंग होती है। गरीब जनता पार्टी में जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो अभी जिस विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, वहां के जन समस्याओं को उठा रहे हैं, हमेशा हमारे प्रत्याशी वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारा कार्यकर्ता है वही हमारा नेता होगा। गरीब जन क्रांति पार्टी बदल करके गरीब जनता पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, गरीब जन क्रांति पार्टी, चूँकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल में सबका रीढ़ की हड्डी टूट गया था तो उसमें थोड़ा पार्टी में भी कमजोरी है। चूँकि नया पार्टी है, बहुत सारा उथल पुथल होते रहता है। उसके साथ भी एक चुनाव आयोग के द्वारा टेक्निकल समस्या था सिंबल मिलने में, तो इसलिए हुआ सब सहमति से विचार किया गया कि इसको बदल करके गरीब जनता पार्टी कर दिया जाए ताकि प्रतीक चिन्ह मिलेगा और राजनीति में बहुत अहम भूमिका रखता है। इसलिए कोरोना के बाद से देखा गया है कि विकास करने की राजनीतिक सक्रियता भी काफ़ी कम रही थी। लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो नए पार्टी को लेकर के आप सामने आ गए हैं। मतलब चुनाव लड़ना ही सिर्फ उद्देश्य बना करके रखी होती है? ऐसा नहीं है। ये मीडिया बंधु भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि गरीब जन क्रांति पार्टी जिस समय थी तब, और चाहे आज गरीब जनता पार्टी बनी है, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की धरती पर, खासकर मुजफ्फरपुर में हमसे ज़्यादा जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के कोई आंदोलन नहीं करता है और जन समस्याओं को कोई नहीं उठाता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के सेवा में रोड पर खड़ा रहता है, चाहे वो अवैध अस्पताल के उगाही के कार्यक्रम को लेकर हो, शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार के लेकर हो। देखे हैं कि हम सभी लोग जेल से आए हैं, एईएस बीमारी के कारण हजारों बच्चे मर रहे थे, वहाँ हम लोग आंदोलन किए, कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन नीतीश जी के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ, उस पर कई केस हम लोगों पर लादा गया, जेल गए, लेकिन हम लोग थके नहीं हैं। निरंतर आम जन लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को दूर करते हम लोग आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। सभी पार्टियां रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क की बात करती है, आप भी वही कर रहे हैं। नया क्या है आपके पास? नया नहीं है। हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते थे, 14 से करते आ रहे हैं और आज लगभग लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। 2014 से 2015 तक लगभग 400 सभा हम लोग किए थे नशा मुक्त बिहार के लिए। और आप सभी मीडिया बंधुओं को यह ज्ञात होगा कि पहला हमारा ही कार्यकर्ता लोग पताही में दारू के भट्टी को तोड़ा और आग लगाया था। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और तब सरकार नीतीश जी को लगा कि नहीं, दारूबंदी जरूरी है, दारूबंदी हुआ।
कृषि पेंशन योजना लागू करो, हमारा मुद्दा था। कृषि पेंशन योजना लागू हुआ। संगीत कला शिक्षा की बहाली के लिए हमारा मुद्दा था। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उसको लागू करवाया गया था। लगभग 1700 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसके बाद इधर मैंने स्वास्थ्य को लेकर के निरंतर काम जो हो रहा है, हम लोगों का आंदोलन का ही काम है कि इस पर हो रहा है। और समान शिक्षा प्रणाली लागू करो। जो सरकार, वर्तमान की सरकार विद्यालय को भोजनालय बना दी है, उसको सुधार करने के लिए, चूँकि किसी भी अधिकारी पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली और समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो, ताकि उसके माध्यम से यह बाध्य हो कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे और सरकारी पद पर बने हुए पदाधिकारी के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चों के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो वही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा कानून संविधान में प्रावधान होगा। मौजूदा राजनीतिक हालात को किस रूप में देखते हैं? लगातार कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, मौजूदा राजनीतिक हालात अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, न लोकतंत्र बचाने के लिए किया जा रहा है, न हत्या करने के लिए किया जा रहा है। जब जिसको लगता है कि जिसके साथ सच के सरकार बना लेना है, बस बना लेता है लोग। आम जनता भार में जाए, कभी भाजपा सही हो जाता है, कभी राजद सही हो जाता है, कभी जदयू सही हो जाता है। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि सब कोई सही नहीं है। सब गुंडे माफियाओं को टिकट भी देती है और चुन कर भी वही जाते हैं। जब गलत लोग चुन करके जाएंगे तो सही दिशा कहाँ से आएगा? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर।